हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर। अगर आप वीडियो में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 बहुपद के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं बता दूं कि इससे पहले जो हमने क्लासेस में पढ़ा है वो चैप्टर नंबर 1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो टॉपिक है रियल नंबर चैप्टर में, उन सारे क्वेश्चन को, जो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सारे को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 इस 2 पार्ट में हमने कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक में जाकर के उस वीडियो को देख लेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न के साथ। प्रश्न है p के मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है। यानी कि आपको बताना है कि जो बहुपद है x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 वो x माइनस 2 से भाज्य होगा, लेकिन कब? यानी ये जो p है वो p का क्या मान रखा जाए? p का मान 0 रखा जाए कि 3 या 5 या 16? तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको क्या करना है, जिस नंबर से भाज्य की बात आई ना, किससे भाज्य होगा? x माइनस 2 से। तो आपको क्या करना है, x माइनस 2 बराबर 0 करना है। तब x बराबर कितना हो जाएगा? इधर माइनस 2 एक साइड में माइनस में है, दूसरे साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस है, क्योंकि साइड चेंज तो साइन चेंज। अब क्या करना है आपको, x का मान कितना आया? 2। यही x का मान बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 में रखना है। कैसे रखेंगे? रख करके देखिए, x³ बहुपद है x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8। x के मान कितना है? 2। तो x की जगह पर 2 रखेंगे। x का पावर 3 है तो यहाँ पर भी 3 प्लस 4, उसके बाद गुना x² है तो x का वैल्यू 2 स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर माइनस px प्लस 8 बराबर 0। जब भी मान निकालेंगे इस तरीके से 0 कर देंगे। x का मान कितना यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी x का मान कितना कर देते हैं? 2 कर देते हैं, गुना 2। इस तरीके से 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो 4 चौके 16 माइनस 2 गुना p तो कितना हो जाएगा? 2p और प्लस 8 बराबर 0। ये कितना हो गया? 16 और 8 हो गया 24, 24 और 8 32, तो हो जाएगा 32 माइनस 2p बराबर 0। 32 इस साइड में प्लस में है, दूसरे साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यानी कि माइनस 2p बराबर कितना हो गया? माइनस 32। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे 32 को, कितनी बार में कटेगा? 16 बार में। तो p बराबर कितना हो गया? 16। इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या? 16, ऑप्शन डी। तो चलिए अगला सवाल है, x पर पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 2 है केवल तब जब, यानी कि x पर पावर n प्लस 1 का गुणांक है। कौन? x प्लस 1 है। कब होगा? जब n एक धनात्मक पूर्णांक होगा तब, या n एक विषम पूर्णांक होगा तब, या n एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा तब, या n एक संपूर्णांक होगा तब। तो याद रखना बच्चों, x पर पावर n प्लस 1 एक गुणांक का एक गुणांक x प्लस 1 केवल तब होगा जब n एक विषम पूर्णांक होगा। आपको कैसे इस उदाहरण के साथ समझना है,
कि x का पावर मैंने क्या कहा, विषम पूर्णांक, n क्या होगा, विषम पूर्णांक। तो हम लोग कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं x पावर हम क्या ले लिए, हम लोग 5 ले लिए, प्लस 1 बराबर क्या कह रहा है कि x प्लस 1 उसका गुणांक है, यानी x पावर 5 प्लस 1 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, x पर पावर 4, x पर पावर 4, उसके बाद माइनस x पर पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये इस कंडीशन में ये क्या होगा, जब x पर n एक विषम पूर्णांक रहेगा तभी जाकर के ये इसका गुणांक हो सकता है, नहीं तो क्या होगा, अगर हम धनात्मक पूर्णांक लेंगे तब ये जो है ना कि x प्लस 1 इसको पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ शेषफल रह जाएगा। लेकिन जब विषम पूर्णांक लेते हैं तो x प्लस 1 इसको पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है। इसलिए याद रखना है कि x पर पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 केवल तब होगा जब n एक विषम पूर्णांक होगा। समझ गए बात को? तो चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक -2 और 6 है। यानी कि आपको अल्फा बराबर दे दिया है -2 और बीटा बराबर दे दिया है 6। कह रहा है कि आप बताइए इनमें से कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद होगा, या किस द्विघात बहुपद के ये शून्यक है। तो आपको शून्यक निकाल, जब शून्यक दिया हुआ रहे और आपको क्या करना हो, बहुपद ज्ञात करना हो, द्विघात बहुपद, उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक तो पहले नंबर पर आप कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे, यानी कि शून्यकों का योग कर लेंगे। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों को जोड़ लेंगे तो -2 प्लस 6 बराबर कितना, -b/a। तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि -b/a बराबर कितना हो गया, 4। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं। तो हमें यहाँ से प्राप्त होता है a बराबर कितना, 1 और -b बराबर 4। इस एतबार से b बराबर हो जाएगा -4। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो ज़रूरत है वो किसकी ज़रूरत है, a बराबर कितना होगा, b बराबर कितना होगा और c बराबर कितना होगा। क्योंकि द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। यह द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ से हमें a और b तो पता चल गया है लेकिन c पता नहीं चला है, इसलिए अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, और गुणनफल जब करेंगे तो -2 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा, c/a। ये दोनों गुना करने पर कितना हो गया, -12। अब हो गया ये c/a, तो 12 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो a बराबर हो गया 1, c बराबर हो गया -12। मैंने क्या कहा कि हमारा जो मकसद है ये काम करने का वो क्या है कि a, b और c का वैल्यू पता चल जाए। तो यहाँ अब हमें a, b और c का वैल्यू पता चल चुका है। a बराबर यहाँ a बराबर 1, यहाँ पर भी a बराबर 1, इस एतबार से a बराबर कितना हो गया, 1। b बराबर यहाँ -b बराबर 4 है, तो हम ये कह सकते हैं कि b बराबर -4 और c बराबर -12। इतनी बात क्लियर है। अब मैं वो फॉर्मूला बताता हूं जहां से आप इसको निकाल सकते। फॉर्मूला याद रखना है कि x² प्लस, यहाँ खाली जगह रखते हैं, यहीं पर वो b का, या एक मिनट मैं यहाँ कर दूं bx, x² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। क्योंकि द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। a बराबर हमें पता चल गया कितना है, 1, तो लिख सकते हैं 1 गुना x²
प्लस बी बराबर कितना है -4, तो लिखेंगे -4x और प्लस सी बराबर कितना है -12। एक्स स्क्वायर गुना 1 तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -4 गुना x तो कितना हो जाएगा -4x, और ये प्लस माइनस गुना होकर के कितना हो जाएगा -12। तो हमारा जो द्विघात बहुपद निकल करके आया वो क्या, एक्स स्क्वायर -4x -12। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो एक्स स्क्वायर -4x -12 ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, यदि बहुपद px का गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। कह रहा कि px यानी कि x + 1 गुणनखंड है, तो बहुपद का एक शून्यक क्या होगा। शून्यक निकालना आसान है। क्या x + 1 बराबर क्या निकालेंगे 0। जब भी शून्यक निकालना होगा तो बराबर क्या करेंगे 0 कर लेंगे। तो x + 1 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, एक इधर प्लस में है दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। जो x का वैल्यू निकलेगा वही शून्यक होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग होगा। ये जो बहुपद दिया हुआ है y² + 3y + 2, इस बहुपद के शून्यकों का योग निकालना है। तो शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, तो आपको फॉर्मूला याद होगा अल्फा + बीटा। ये क्या होता है, शून्यकों का योग होता है। अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो b का वैल्यू कितना है, b बराबर है 3। b बराबर कितना है 3। ये माइनस पहले से दिया हुआ तो लिखेंगे माइनस, और b का वैल्यू 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3/a। a बराबर क्या है y² का a, तो ये क्या हो जाएगा 1। आपको एक बात मैं बता दूं, ये जो हमारा द्विघात बहुपद है y² + 3x + 2, यहाँ पर a कौन होगा, जो y² का गुणांक होगा ना वही a कहलाएगा, और ये y है तो y का जो गुणांक होगा वो b कहलाएगा और ये c कहलाएगा। ठीक है। जो द्विघात बहुपद जो रहेगा उसका अधिकतम घात वाला यानी स्क्वायर वाला का जो गुणांक होगा वो क्या कहलाएगा a, और जो सिर्फ y या x है उसका गुणांक b, और ये है c। तो हमारा यहाँ पर b बराबर कितना है 3। ये हमारा क्या निकल गया, शून्यकों का योगफल। -3/1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3 भी लिख सकते हैं। शून्यकों का योग पूछा था तो शून्यकों का योग -3 आया। ये कहाँ है, ऑप्शन डी में। चलिए अब अगला सवाल है, y² स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 1/y + 3 ब्रैकेट बंद बराबर क्या है। यानी कि इन y को इसके y² को इसके साथ ब्रैकेट के साथ गुना करेंगे तो इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो गुना कीजिए y² × 1/y + 3। तो क्या करेंगे, जब y² को इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा y² और प्लस फिर y² को 3 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y²। इस y से इस y के स्क्वायर को काट देंगे तो क्या हो जाएगा y + 3y²। ये कहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो चलिए अब अगला सवाल है, कौन सा रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, तो रेखीय बहुपद उस बहुपद को कहेंगे जिसके चर का अधिकतम घात 1 हो। तो यहाँ पर देखिए इस वाले में चर का अधिकतम घात कितना है 2, इस वाले में चर का अधिकतम घात है 3, इसमें भी चर का अधिकतम घात है 1, इस वाले में चर का अधिकतम घात है यहाँ पर 3, इसमें जो है इस रेखीय बहुपद का इस बहुपद का जो चर का अधिकतम घात है वो कितना है 1 है। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है।
त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे बच्चों? जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे कि ऑप्शन सी को देखें, यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? 3, इसीलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। क्या कहा? यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी दो शून्यक, द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं और वो दोनों ही शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तब कह रहा है कि k का मान कितना होगा। तो आपको याद रखना है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का यहाँ क्या करना? व्युत्क्रम, गुणनफल, सॉरी, शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे हम लोग? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? C/A होता है। और C कितना है? C है यहाँ पर -k। A बराबर कितना हो जाएगा? A बराबर होगा 2। दूसरी बात याद रखनी है आपको कि जब क्या हो, शून्यकों, जब 2 शून्यक हो और वो दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा तो ये जो C/A जो लिखा ना हमने, इसका मान कितना हो जाएगा? 1। कैसे? मान लेते हैं कि 2 शून्यक हैं। एक शून्यक क्या द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होगा। एक शून्यक कितना आया मेरा? 2 आया। तो दूसरा जो होगा वो कितना होगा? 1/2 होगा। इसे ही व्युत्क्रम कहते हैं। अब कह रहा तो k का मान क्या होगा? तो k कहाँ पर है? यहाँ C पर है ना? तो इसीलिए हमने क्या निकाला? शून्यकों का गुणनफल C/A। और ये भी तो क्या, इन दोनों को गुना करेंगे, 2 × 1/2, ये भी क्या है? गुणनफल है। ये भी क्या है? गुणनफल है। तो व्युत्क्रम है तो इसीलिए C/A बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो -k/2 बराबर कितना हो जाएगा? 1। 2 को इसके साथ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -k बराबर 2। लेकिन -k बराबर 2 है ना, तो हमें क्या करना है? k का मान ज्ञात करना है, इसलिए -2 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा, माइनस को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए अब अगला सवाल, x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा। अभी मैंने कहा जब भी द्विघात बहुपद रहे उसके शून्यकों का योग निकालने के लिए कहे तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये जो है ये क्या है? a है, और ये वाला क्या है? b है, और ये क्या है? c है। तो हमें यहाँ पर प्राप्त है माइनस दिया हुआ फॉर्मूला में तो माइनस लिखेंगे, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ? -11, और बटे a का वैल्यू कितना है? 6। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का, तो हो गया 11/6। कहाँ है? ऑप्शन सी। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर